सुबह उठते ही सबसे पहले हथेलियों के दर्शन क्यों करने चाहिए? आइए जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। नींद खुलते ही बिस्तर पर बैठकर ही दोनों हथेलियों के दर्शन करने से व्यक्ति की ग्रह दशा सुधरती है, जिससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है एवं आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। मान्यता है कि हाथ के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती एवं हाथ के मूल भाग में परम ब्रह्मा परमेश्वर श्री गोविंद का निवास होता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि दोनों हाथों में कुछ तीर्थ भी होते हैं। चारों अंगुलियों के सबसे आगे भाग में देव तीर्थ, तर्जनी के मूल भाग में पितर तीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। इसी तरह दाहिने हाथ के बीच में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के बीच में सोम तीर्थ और अंगुलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ हैं। इनका दर्शन भी कल्याणकारी माना गया है। सुबह उठकर हथेली दर्शन से इन सभी के दर्शन होते हैं। जब आप सुबह नींद से जागें तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोलें और यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम। मंत्र खत्म होने के बाद हथेलियों को अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है, कर मतलब हाथ के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती तथा मूल भाग में परम ब्रह्मा गोविंद का निवास होता है। सुबह उठकर हथेलियों के दर्शन करने से इन सभी के दर्शन होते हैं और हमें सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। शास्त्रों में कहा गया है कि भावो ही विद्यते देवाय, यानी देवता भावनाओं में विद्वान है। किसी विषय में निरंतर सोचने से हमें भी वैसा ही परिवर्तन होने लगता है। लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। पुरुषार्थ ही लक्ष्मी है। हम परिश्रम से जी नहीं चुराएं। हथेली का अगला भाग हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है। सरस्वती बुद्धि की देवी है। हम अपनी बुद्धि को प्रखर बनाएं, अपने विवेक से काम लें। गोविंद भक्ति को प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति निष्काम कर्म को प्रेरित करती है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यही है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे हाथों से कोई बुरा काम न हो और दूसरों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ाएं। कर दर्शन का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारी वृत्तियां भगवत चिंतन की ओर प्रवृत्त हों। ऐसा करने से शुद्ध सात्विक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही पराश्रित न रहकर अपनी मेहनत से जीविका कमाने की भावना भी पैदा होती है। जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ अपने हाथों को देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि उसके शुभ कर्मों में देवता भी सहायक होंगे और वह हर कार्य करने के लिए सकारात्मक कदम उठाता है। दूसरा सवाल यह आता है कि सुबह उठकर बिस्तर से नीचे कदम रखने के क्या नियम हैं। जब आप सोकर उठे तो जिस तरफ का सवर चल रहा हो उसी तरफ का पैर जमीन पर पहले रखकर और उसी तरफ का हाथ मुंह से स्पर्श करें। तत्पश्चात दोनों हाथों को देखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए दोनों पैर जमीन पर रख दें। सिर्फ ऐसा करने से आपके प्रारब्ध में जो लिख कर आया है वह बदल सकता है, या यूं कहिए आपको भाग्य की प्रबलता प्राप्त होगी। यह स्वर विज्ञान के अंतर्गत आता है। यह शिवजी ने माता पार्वती से कहा है। उनके प्रश्न पूछने पर बायां स्वर ईड़ा नाड़ी और सीधा स्वर पिंगला नाड़ी को सूचित करता है। जब दोनों स्वर समान रूप से चल रहे हो तो वह सुषुम्ना गति कहलाती है। ईड़ा नाड़ी चंद्रमा प्रधान और पिंगला नाड़ी सूर्य प्रधान है। साधारण शब्दों में ईड़ा नाड़ी से ठंडा स्वर और पिंगला नाड़ी से गर्म स्वर चलता है। मंगलवार, शनिवार और इतवार, इन तीनों दिनों में अगर पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी चलती है तो शुभ होता है, और सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन दिनों में अगर चंद्र नाड़ी चलती है तो शुभ होता है। यह नियम प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, हम इसको बदल नहीं सकते। अगर आप मान लीजिए किसी दिन सोकर उठे और वह दिन सोमवार का है, आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए
और आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है। सुबह के टाइम जिस समय आप सोकर उठते हैं तब आपको क्या करना है कि आप कुछ देर के लिए सीधा करवट ले जाइए और ध्यानपूर्वक गहरी गहरी सांस लीजिए। आपकी चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी चलने लगेगी। फिर आप बाएं तरफ का पैर पहले उठाकर ज़मीन पर रखिए और बाएं हाथ को, बाएं हथेली को पहले मुख से स्पर्श करके ज़मीन पर रखें। ऐसा करने से विपरीत परिस्थितियों में भी विजय पाई जा सकती है। यह सिद्धांत सिर्फ उन्हीं स्थितियों में काम करता है जब आप सूर्य उगने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक उठ जाते हैं। ज़्यादा देर से उठने पर यह सिद्धांत फलित नहीं है। सबसे उत्तम तो यह है कि सूर्य उगने के समय से 45 मिनट पहले आपको उठ जाना चाहिए अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है तो। सुख बोलें तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहें, वही सुख है। यह अनुभव सिद्ध है, हम इसका स्वयं पालन करते हैं और इसका फल हमारे सामने है। इस क्रिया को करने के लिए हरी इच्छा होना बहुत जरूरी है। जब पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल उदय होंगे तभी आप इस प्रक्रिया को कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इसका संबंध सीधा प्रारब्ध को बदलने से है, इसलिए यह कहा गया है। दोस्तों, आपने यह तो जान लिया कि सुबह उठते ही हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। अब आपको यह भी बता दें कि सुबह उठते हुए क्या नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो हमें सुबह सवेरे उठते ही अपना चेहरा आईने में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा शरीर नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में रहता है और जब सुबह हम उठते हैं तो हम आलस्य से भरे हुए होते हैं। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा के साथ शीशे में देखना हमें और नकारात्मक कर सकता है, या कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही आईने देखने से रात भर की सभी नकारात्मक आईने से आपको प्राप्त होती हैं। ऐसी मान्यता है कि आंख खुलते ही किसी व्यक्ति का चेहरा देखने से बचना चाहिए। दिन की शुरुआत के साथ सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनके ही दर्शन करने चाहिए। इसके पीछे यह धारणा है कि व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव होते हैं, जिसे देखकर आपके भाव भी बदल सकते हैं। लेकिन ईश्वर निर्विकार भाव आपको देखते हैं और आप भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं, जिससे मन में सकारात्मक भाव जागते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।